हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं फिर से एक नए जॉब अपडेट के साथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, झारखंड के सीसीएल में बड़ी संख्या में भर्ती आ चुकी है। यदि आपकी मिनिमम यानी कम से कम आपकी 10वीं पास या ITI पास या 12वीं पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बताएंगे पूरी जानकारी, इस वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। सीधा लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कि इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, ये जारी किया गया है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। और इसके लिए आप यदि 10वीं 12वीं या ITI पास है कम से कम, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो सबसे पहले ITI जो किए हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, कोपा, मशीनिस्ट, इन सब पदों के लिए भर्तियां हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें तो टोटल 200 सीट है। ड्यूरेशन जो है 1 साल के लिए है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो 10वीं पास और ITI पास जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रहना चाहिए। फिटर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 150 सीटें हैं, 1 साल के लिए है। और इसमें भी 10th और जो है फिटर ट्रेड से ITI किया हुआ रहना चाहिए। मंथली स्टाइपेंड के रूप में 7,000 रुपया दिया जाएगा। मैकेनिक डीजल के लिए 50 सीटें हैं, कोपा के लिए 20 सीटें हैं, मशीनिस्ट के लिए 10 सीटें हैं, टर्नर के लिए 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल 10 सीटें हैं, सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 10 सीटें हैं, अकाउंटेंट या अकाउंट्स एक्जीक्यूटिव के लिए 45 सीटें हैं। इन सभी के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th या ITI किया हुआ रहना चाहिए संबंधित ट्रेड से। लेकिन अकाउंटेंट के लिए PMKVY सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके लिए जो स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा वो 9,000 रुपया दिया जाएगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम 18 साल रहना चाहिए और मैक्सिमम जो है 27 साल रहना चाहिए। यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। अगर आप ST SC है तो आपके लिए 5 साल की छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ OBC है तो 3 सालों के लिए छूट दिया जाएगा एज लिमिट में। आगे और भी ट्रेड है, वेल्डर है, ITCSM है जिसमें टोटल 10 सीटें हैं, प्लम्बर है जिसमें टोटल 5 सीटें हैं। और यदि बात करें फ्रेश अप्रेंटिस के लिए यानी कि जो ITI नहीं किए हैं उनके लिए, तो पहला पोस्ट है पैथोलॉजी के लिए जिसमें टोटल सीटें हैं 15, और रेडियोलॉजी के लिए है जिसमें टोटल सीटें 10 है, इंस्पेक्टर के लिए है जिसमें टोटल सीटें 5 है, ड्रेसर के लिए है जिसमें टोटल सीटें 5 है, सर्वाइवर के लिए है जिसमें टोटल सीटें 10 है, वायरमैन के लिए 10 है, मल्टीमीडिया वेब डिज़ाइनर के लिए है जिसमें टोटल सीटें 5 है। ये 2 साल के लिए होगा जो ITI नहीं किए हुए हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो वायरमैन के लिए 10th पास होना चाहिए, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर के लिए 10th पास होना चाहिए, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के लिए 5 सीटें हैं जिसमें 10th पास होना चाहिए और इसमें 6,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। मैकेनिक के लिए भी 5 सीटें हैं और मैकेनिक अर्थ वेल्डर के लिए है जिसमें टोटल 10 सीटें हैं और इसमें केवल 15 मंथ के लिए रखा जाएगा। टोटल सीटों की बात की जाए तो 635 सीटें हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन फिलअप करने की अंतिम तिथि 10/10/2022 है। वैकेंसी जो आई हुई है ये अप्रेंटिसशिप के लिए आई हुई है। ITI किए हुए हैं उनके लिए 1 साल है और जो ITI नहीं किए हुए हैं उनके लिए 2 साल है। चयन की जो प्रक्रिया होगी वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उनके योग्यता अनुसार। और यहाँ पे साफ तौर से कह दिया गया है कि आवेदक झारखंड में अवस्थित ITI या संस्थानों से उत्तीर्ण है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिनका भी चयन होगा उनको ईमेल के माध्यम से MTC HRD ऑफिस दरभंगा हाउस CCL बुलाया जाएगा। तो आप अगर इसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। साथ और बात करें अगर फ्रेशर के लिए यानी जो ITI नहीं किए हुए हैं उनके लिए, तो वो
झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्कीर्ण हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 10th 12th अगर वो ITI 10th 12th अगर वो झारखंड से किए हुए हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देख लेते हैं इसका आवेदन कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं सीधा क्रोम में या फिर कोई भी आप ब्राउज़र ले सकते हैं। पे हम लोग टाइप करेंगे अप्रेंटिसशिप और जो पहला जो लिंक होगा अप्रेंटिसशिप इंडिया उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर के सामने आएगा। आपको सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक करें, अन्यथा रजिस्टर पर क्लिक करें। अकाउंट बना हुआ है तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करते ही आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा और जो पासवर्ड है वो इंटर करना होगा। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। आपको जो कोड दिया हुआ है वो कोड यहाँ पे टाइप करना होगा। कोड क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से इंटरफेस खुल करके आएगा। आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड को सेलेक्ट करके अप्लाई पे यहाँ पे अप्लाई दिया हुआ है, अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं।